मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। 21 अप्रैल 2026 की मुरली। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे समय में खड़े हैं जहां पूरी दुनिया अज्ञान के अंधेरी रात में है, लेकिन आपको एक दिव्य रोशनी मिल गई है। एक ऐसा ज्ञान जो न कभी पहले समझा गया, न शास्त्रों में पूरी तरह लिखा गया। यह संगम युग का वही अनमोल पल है जहाँ स्वयं ज्ञान सागर बाप आकर हमें हमारी सच्ची पहचान, हमारा भविष्य और जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझा रहे हैं। आज की मुरली हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जागने, बदलने और ऊंचा बनाने का निमंत्रण देती है। ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज बाबा बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, मीठे बच्चों, यह दुनिया सुख और दुख का खेल है। जैसे कोई मरीज अस्पताल में डॉक्टर से पूछता है कि मैं कब ठीक होऊंगा, वैसे ही आत्मा भी दुख से निकलना चाहती है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक जन्म की नहीं, बल्कि पूरे चक्र की है। और सबसे बड़ी बात, अभी हम ईश्वरीय गोद में हैं। सोचिए, यह स्थिति कितनी ऊंची है, सतयुग से भी ज्यादा कीमती, क्योंकि अभी हम सीधे बाप के साथ हैं। मनुष्य भगवान को तो याद करते हैं, नाम भी लेते हैं, शिव, ईश्वर, भगवान, लेकिन उन्हें जानते नहीं। यह अज्ञान है। बाबा कहते हैं, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वह किसी वेद या शास्त्र में नहीं है। मैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, जो फिर समय के साथ लुप्त हो जाता है। इसलिए यह ज्ञान केवल संगम युग पर ही मिलता है। बाबा सभी को एक जैसा ज्ञान देते हैं, लेकिन धारणा में नंबरवार हैं। जो बच्चे अच्छे सर्विसेबल होते हैं, उनके सामने ज्ञान की डांस भी बहुत अच्छी होती है। इसका अर्थ है, जितनी रुचि और योग, उतना गहरा अनुभव। मुरली सब सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने का प्रभाव अलग होता है। ज्ञान की डांस का अर्थ है जीवन में ज्ञान को जीना। यह कोई शारीरिक नृत्य नहीं है, बल्कि ज्ञान की पॉइंट्स का आनंद और अनुभव है। बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ और तुम्हें सहज राजयोग सिखाने आया हूँ। हर आत्मा इस ड्रामा से बंधी हुई है। जो कुछ पहले हुआ वही दोहराया जा रहा है। सतयुग में शुद्धता और पवित्रता थी, वहाँ गंदगी या विकार का नाम नहीं था। देवताओं को भगवान भगवती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण पवित्र थे। अब बच्चों में धैर्य आ गया है। हर एक समझ सकता है कि वह कितना पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन माया के तूफान आते हैं और अच्छे बच्चों को भी गिरा देते हैं। इसलिए बाबा धीरज देते हैं कि थोड़ा समय बाकी है, स्थिर रहो। मुख्य बात है मन मना भव, अर्थात मन को बाप में लगाना। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान। जैसे ही हम शरीर को मैं मानते हैं, विचार भटकने लगते हैं और योग टूट जाता है। इसलिए बच्चों को एक रूहानी हॉबी डालनी है, बाबा को याद करने की। जितनी याद उतनी खुशी। साथ साथ दिव्य कर्म भी करने हैं, यानी सेवा। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है सत्यनारायण की कथा सुनाना और अमर कथा देना। बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया और शरीर को बुद्धि से भूल जाओ। आत्मा समझे कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं और अब वापस घर जाना है। यह अंतिम जन्म है। अब सुख के दिन आने वाले हैं। स्वदर्शन चक्र यह ज्ञान का चक्र है। हमारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। हमें पता है कि हम कहाँ से आए, क्या पार्ट बचाया और अब कहाँ जाना है। यही तीसरा नेत्र है। यह दुनिया विषय वैतरणी नदी है।
जहाँ झगड़े, दुख, अशांति है। लेकिन यह सब ड्रामा का हिस्सा है। अत्याचार भी पहले हुए थे, अब भी हो रहे हैं। सब कुछ रिपीट हो रहा है। तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है कि भारत स्वर्ग कैसे बनता है और नर्क कैसे बनता है। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो केवल बाबा ही समझाते हैं। इससे सब कुछ समझ में आ जाता है। ज्ञान बहुत सहज है, 1 सेकंड का, लेकिन उसमें स्थिर रहना पुरुषार्थ है। इसलिए बार बार अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे और आत्मा हल्की होगी। अब समय है अपने आप से बात करने का। क्या मैं आत्मा हूँ? अब घर जाना है। बहुत पाठ बचा लिया। यह स्वचिंतन आत्मा को जागृत करता है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। इसका अर्थ है हर परिस्थिति में समान रहना, न खुशी में ज्यादा उड़ना, न दुख में गिरना। जब आत्मा प्रकृति के तख्त पर अचल रहती है तब वह बाप दादा के दिल में स्थान पाती है। यह स्थिरता अभ्यास से आती है और बार बार स्वयं को आत्मा समझने से आती है। आज के लिए स्वचिंतन बिंदु है, क्या मैं हर परिस्थिति में एक रस रह पाता हूँ या मेरा मन जल्दी जल्दी बदल जाता है? क्या मेरी याद केवल समय विशेष तक सीमित है या पूरे दिन में स्वाभाविक बन रही है? अव्यक्त इशारे हैं, चेहरे पर रूहानियत की मुस्कान हो, वाणी में मधुरता हो और मन में शुभ भावना। हर कदम पर फॉलो फादर करना, यही सच्ची महानता है। आज की मूल्य का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।